हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। इसलिए हम लोग हर बार दावा करते हैं कि हम लोग 98% 95% एक्यूरेसी के साथ निफ्टी को प्रेडिक्ट करते हैं। तो आज भी वही हुआ। शायद ही किसी ने बताया होगा, लेकिन हम लोगों ने विद पिक्चर ऑन द थंबनेल बता दिया था कि एक डेड कैट बाउंस होगा। डेड कैट बाउंस मतलब एक बाउंस जो जिसको हम रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, एंड वो सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट वापस नीचे और तेज़ी से नीचे आएगा। तो इसी को बोलते हैं डेड कैट बाउंस। तो हम लोगों ने थंबनेल के थ्रू डेड कैट बाउंस का वार्निंग दिया था और मार्केट ने वही किया। और एक्यूरेसी का और भी प्रमाण हम लोग आगे चल के देंगे। जैसे हम लोग बोले थे कि डेड कैट बाउंस, नॉट ओनली दैट, सुबह सुबह मार्केट गैप अप ओपनिंग देके एकदम रेजिस्टेंस लिया हम लोग का। गिवन जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास, जो 22,265, उसके बाद मार्केट गिरा थोड़ा सा। उसके बाद वापस हम लोगों ने जैसे बताया था कि मार्केट में हल्का बहुत शॉर्ट पोजीशन है, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन नहीं है, तो ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एंड उसके बाद वापस फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी नहीं है। तो वही हुआ, हल्का शॉर्ट कवरिंग हुआ, मार्केट को ऊपर की तरफ में ले गया, फिर मार्केट वापस गिरा। एंड यहाँ पे भी और एक एक्यूरेसी का बात हम लोग बताएंगे। जैसे हम लोगों ने बता दिया था कि 22,300 टू 350, ये जो रेड जोन हम लोगों ने कल के वीडियो में मार्क करके दिया था कि ये जोन क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। देखिए, एकदम उसके बीच से ही मार्केट ने रिएक्ट किया। तो हर एक जगह पे आज पोजीशन लेने का जगह था। हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑप्शन में स्विंग ट्रेडिंग की है आज, और ईच एंड एवरी वाज सक्सेसफुल। तो फाइनली जो एक्यूरेसी का फाइनल प्रूफ है, हम लोगों ने डाउन साइड में जो फर्स्ट टारगेट दिया था 21,960, वो आज हिट किया। एंड नॉट ओनली दैट, वो वहाँ से हल्का बाउंस भी आया एकदम लास्ट मोमेंट में। तो ये सपोर्ट जो था, हम लोगों ने काफ़ी देर से ये ड्रॉ करके रखा था, राइजिंग चैनल सपोर्ट। तो ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं, ऊपर कितना जाएगा, वो तो आगे का बात डॉलर इंडेक्स देख के पता चलेगा। जैसे डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे, सुबह एकदम नेकलाइन के सामने था। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन बन रहा था कि डॉलर इंडेक्स हेड एंड शोल्डर करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मार्केट 22,265 से नीचे की तरफ में आया। फिर वापस इसने जब ये नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ गया, तब निफ्टी घूम के 22,326 तक गया। वहाँ पे लग रहा था कि कापन हैंडल, उल्टा कापन हैंडल जैसे मैं बोलता हूँ, वो हुआ है। लेकिन यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके वापस डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में गया और मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने आज कॉन्जिक्यूटिवली हेड एंड शोल्डर एज वेल एज कप एंड हैंडल दोनों पैटर्न को इनवैलिडेट कर दिया है। तो अभी जो फिलहाल डॉलर इंडेक्स का हम लोग को पैटर्न दिख रहा है कि अब 5 वेव फॉल हुआ है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो जाहिर सी बात है, ये एक रिट्रेसिव वेव हो रहा है। तो ये आइदर वेव बी हब ए बी सी जिगजैग होगा, या फिर इम्पल्स का होगा, वो आगे चल के पता चलेगा। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पे है, जब तक डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में जा रहा है, वो कल सुबह मार्केट के लिए नेगेटिव खुल सकता है। लेकिन ओवरनाइट अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। बट एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखिए, कल लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक है। तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में भी बताया था, अगला हफ्ता शायद मार्केट में हल्का बहुत पॉजिटिवनेस आए, लेकिन वो रिवर्सल ऐसा मैं अभी नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है डॉलर इंडेक्स का। अगर ये सस्टेन करता है तो काफ़ी ऊपर जा सकता है डॉलर इंडेक्स, 106 से 106.17 तक। अगर ये लेवल तक जाता है तो मार्केट के लिए कल नेगेटिव होगा। बट जो मेन चीज़ है, इसको हम वेब बी पकड़ रहे हैं प्राइमरीली, तो मतलब वेब सी डाउन इज स्टिल पेंडिंग। तो दैट इज़ वाई मैं बता रहा हूँ कि अगला हफ्ता मार्केट में पॉजिटिविटी आना चाहिए। तो उस पॉजिटिविटी को अगर डिस्काउंट करना है, मार्केट भी कल अगर नीचे की तरफ में आता है तो एक जगह पे सपोर्ट लेके घूमेगा, जो अगले हफ्ते के लिए एक पॉजिटिव बेस तैयार करेगा। तो आगे चल के हम लोग वही चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि देखिए निफ्टी में अगर 21,960 होल्ड करता है या नहीं करता है, वो तो ओवरनाइट डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा।
समझ लीजिए अगर ब्रेक होता है तो प्राइमरीली हम लोग का टारगेट रहेगा 21,917। उसके बाद 830, ये जो दो लेवल है काफ़ी वाइटल है। ये दोनों मेरे हिसाब से तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस ब्रेक हो भी जाता है तो 21,760 से 720 एक जोन है विच मस्ट होल्ड। तो इसीलिए मैंने ये दो लेवल्स अभी फ़िलहाल मेंशन किए डाउन साइड में, और ऊपर की तरफ में 22,092 जब तक क्रॉस नहीं होता है हम लोग ये सपोर्ट को सस्टेनेबल नहीं पकड़ सकते। 22,092 के नीचे जब तक है तब तक देयर इज़ ऑल द चांस के हम लोग थोड़ा ऊपर जाके भी नीचे आ सकते हैं। और अगर 22,092 क्रॉस हो जाता है देन हम लोग का 22,065 एंड 22,327 से 350 तक का जो रेजिस्टेंस है ये और थोड़ा नैरो हो गया। तो यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज भी स्टे कर रहा है, तो ये एक वाइटल रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट आई स्टिल से अगर अगला हफ्ते हम या कल हम लोग को थोड़ा अपसाइड मिलता भी है, या तो नीचे आके ऊपर जाएगा नहीं तो सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन ये बेस फिर भी अभी भी किसी भी तरह का रिवर्सल इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो जब तक 22,428 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है हम लोग किसी भी तरह का बुलिशनेस नहीं रखेंगे मार्केट में। उल्टा जब तक 22,350 के नीचे है तब तक एवरी राइज में हम लोग मार्केट को सेल कर सकते हैं। ये फिलहाल मार्केट का सिचुएशन है, इसीलिए मैंने बार बार बताया था कि फॉलिंग नाइफ को कैच करने का कोशिश मत कीजिए। आज जिन्होंने भी फॉलिंग नाइफ को कैच करने का कोशिश किया था सबका खून बहा यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी एक्यूरेसी हम लोगों ने मेंटेन किया है। 47 के हम लोगों ने सपोर्ट दिया था और एग्जैक्टली 47 के आसपास से ही मार्केट होल्ड किया है। एकदम लास्ट मिनट में हल्का बाउंस दिया है, लेकिन ये बाउंस मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के रखा है। अगर ये जो नेकलाइन है 47,315-16 का, जब तक इसके नीचे बैंक निफ्टी है देयर इज ऑल द चांस कि बैंक निफ्टी नीचे के तरफ में 46,650 एंड 46,127 तक आ सकता है। लेकिन फिलहाल कल के लिए डॉलर इंडेक्स के ऊपर बेस करके मार्केट का ओपनिंग होगा एंड डॉलर इंडेक्स के ऊपर बेस करके मार्केट का ट्रेडिंग होगा एंटायर डे। तो देखते हैं क्या होता है, डॉलर इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है। बट यहाँ पे बुलिश होना तो छोड़िए, अगर किसी भी तरह का वोलेटिलिटी और रिलीफ रैली भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके लिए बैंक निफ्टी को प्राइमरीली 47,315 एंड निफ्टी को 22,092 को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो कुछ हल्का पॉजिटिवनेस या वोलेटिलिटी हम लोगों को दिख सकता है। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स अगर साथ दिया तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ में आ सकता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखे ट्रेड कीजिए। निफ्टी में फिलहाल तो एक शॉर्ट टर्म एकदम माइक्रो टर्म सपोर्ट दिखा है जहां से बॉटम होने का चांस है, बट बैंक निफ्टी में नहीं दिखा है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है जाहिर सी बात है निफ्टी को भी नीचे खींचेगा। तो एज ए रिजल्ट निफ्टी का जो सपोर्ट हम लोगों ने आज देखा 21,960 पे, वो सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। तो वहाँ पे बैंक निफ्टी फिर सपोर्ट में आ जाएगा, निफ्टी सपोर्ट ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये करेक्शन काफ़ी देर तक चलना है मेरे हिसाब से। क्योंकि पिछले जितने भी सपोर्ट है वो सब निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम टाइम में लिए थे, लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कल कुछ बाउंस बैक आ सकता है, मार्केट में वोलेटिलिटी दिख सकता है। अगला हफ्ता क्या शॉर्ट पोजीशन वीकेंड में क्रिएट होता है या लॉन्ग पोजीशन रहता है उसके ऊपर बेसिस करके अगले हफ्ते जो एक्सपायरी है उसके प्री एक्सपायरी डेट्स का ट्रेडिंग डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक। तो स्टेप बाय स्टेप देख के चलिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इधर बॉटम फिशिंग का कोई भी चांस नहीं है। ओनली आफ्टर ए रिवर्सल कन्फर्मेशन ही हम लोग को मार्केट में बुलिश एंट्री मारना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव रहो, नहीं तो साइड लाइन में बैठे रहो, यही मेरा सजेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हम लोग का प्रेडिक्शन अच्छा लगा है, लगना चाहिए, जो लोग देखते हैं देख सकते हैं कि हम लोग 100% नहीं तो कम से कम 98-99% एक्यूरेसी के साथ मार्केट का मूवमेंट एंड लेवल्स को प्रेडिक्ट करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।